प्राइम टाइम में। हमारे साथ स्टूडियो में हैं एनके सिंह साहब, हैं वरिष्ठ पत्रकार। थोड़ी देर में संजय निरुपम प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ जाएंगे। संबित पात्रा साहब हैं। संबित जी, आपको बधाई एक सफल योग दिवस के कार्यक्रम के लिए। चीन में भी वैसे 25,000 लोगों ने काफ़ी साफ सुथरे ढंग से योग किया, उसकी तस्वीरें आई, चीन के एक ट्वीट पे देख रहा था। अब मैं आपसे एक मदद चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस पर जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी की और योग दिवस पर जिस तरह से आपके महासचिव से टिप्पणी हो गई, दोनों की सोच में क्या बुनियादी अंतर है? नहीं, देखिए, मैं ट्विटर पे किसने क्या कहा उस पे नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि राम माधव जी हमारे पार्टी के बहुत सम्मानित उच्च अधिकारी हैं, तो इस पे मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। आप देखिए, एट वर्स्ट अगर सबसे बुरी तरीके से सोचा जाए तो राम माधव जी का जो पूरा ट्वीट था वो मिस इन्फॉर्मेशन था। उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी, और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या संपूर्ण सूचना नहीं है, तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया और एपोलॉजी करके, इंग्लिश में उन्होंने एपोलोजाइज किया है, अर्थात एक तरह से माफ़ी भी मांगी है। मेरा इसमें एक ही टेक है कि देखिए, जब इतना बड़ा विषय हो रहा हो, साक्षात योग आपके सामने हो रहा हो, जो ट्वीट डिलीट हो गया हो, डिलीट को पकड़ने से अच्छा है जब इतना बड़ा मौका हो रहा हो तो एक आदमी उपराष्ट्रपति की मौजूदगी की तलाश क्यों कर रहा था? और संबित भाई, आप भी जानते हैं कि कम से कम उस ल्यूटियन दिल्ली के इलाके में घूमने वाले हम आप जैसे लोग जानते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। जहां राष्ट्रपति आएंगे वहां प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि नहीं हो सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे वहां राष्ट्रपति नहीं आ सकते हैं, या उनको दूसरे तरीके से अध्यक्षता करनी पड़ेगी। ये हम सब जानते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम में अगर उन्होंने उपराष्ट्रपति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी देखी तो ये चूक किसकी है? और अगर उन्होंने माफी मांगी तो कम से कम माफी को रहने देते, जिससे लगता कि हाँ वो ईमानदारी से माफी मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, राम माधव जी को आप भी जानते हैं, हम लोग तो बहुत करीब से जानते हैं। इतने वर्षों से वो मीडिया के सामने रूबरू होते रहे हैं, और जिस प्रकार वो शब्दों का चयन करते हैं, जितनी समझदारी से वो विषयों को रखते हैं, और जितना पकड़ उनको उनके राजनीति को है, वो बहुत कम लोगों का है। ऐसे में अगर मिस इन्फॉर्मेशन रहा और उन्होंने उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की, तो हमें लगता है हमें वो पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माफीनामा तो रहने देते, वो पढ़ने का बात नहीं है। देखिए, ये एक ट्रेंड की तरह आ रहा है। अब राज्यसभा टीवी को निशाना बनाया गया, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन था। किसी से पूछ सकते थे, सुविधा से नहीं हो सकता ना। देखिए, सुविधा से संबित भाई कोई सामान्य आदमी रहे कुछ भी ट्वीट पर लिख सकता है, लेकिन आप लोग जिम्मेदार आदमी है ना। आप एक समय उस पर ट्वीट को आप प्रेस रिलीज की तरह इस्तेमाल करें। सुषमा जी ने उसे एक औपचारिक मंच की तरह इस्तेमाल किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया। जो ट्वीट किया वही उनका बयान माना गया, और एक समय में आप उस ट्वीट को तुरंत खारिज कर दे कि अनौपचारिक है और डिलीट कर दिया तो खत्म हो गया। तो ये सुविधा आप इतनी आसानी से अपने पास मत रखिए। अब वो औपचारिक माध्यम बनता जा रहा है क्योंकि आप उसे औपचारिकता से उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये आपका प्रश्न भी जायज है, और बहुत ही कैंडिडली उत्तर देना चाहिए। सब कुछ राजनीति के दायरे में रख के हम प्रवक्तागण उत्तर दें, ये उचित नहीं है। देखिए, मैंने कहा राम माधव जी की समझदारी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग कई बार मतलब एस्टॉनिश्ड हो जाते हैं कि किस प्रकार से वो विषयों को रखते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो त्वरितता होती है रिस्पॉन्ड करने की, इस पे हम सबको अंकुश लगाना पड़ेगा। और जिस त्वरितता के साथ राम माधव जी ने एपोलॉजीज मांगी, माफ़ी मांगी, मुझे लगता है इसको यही रेस्ट करने देना चाहिए। क्योंकि दो बार घटना हुई है संबित भाई, दो बार ये घटना हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब ये ट्रेंड करने लगा, मुझे मालूम नहीं कि आपके बड़े नेताओं ने उस वक्त क्या ट्वीट किया था, और उन लोगों के खिलाफ कभी बोलना भी चाहिए कि जिस तरह से वो गालियां दे रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो आप ही लोगों का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को कम से कम बोलना चाहिए कि आलोचना कीजिए, गालियां भद्दी गालियां ना दें, और आलोचना करना जायज है, वो कोई गलत बात नहीं। आपके विरोधी दिन भर आपकी आलोचना करते हैं, आप अपने विरोधियों की आलोचना करते हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता इस तरह की राजनीतिक शब्दावली में जो चीजें घुस रही हैं उसके खिलाफ नहीं बोलता है सर। चाहे आप हो, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, उनके समर्थकों की उत्तेजना काफी बदनाम है इस मामले में। नहीं, देखिए रवीश जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे बड़े नेताओं को बड़े ही संयम के साथ हर विषय को रखना होगा। और जब आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोई बड़ा नेता इसमें किसी प्रकार से भी लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए नहीं दिखा है। नहीं, मैंने कहा कि उन बड़े नेताओं को भी कम से कम बोलना चाहिए कि आपका नेतृत्व जो है आपके समर्थकों से भी जाना जाता है ना, वह आप उसी के आधार पर नेता बनते हैं।
तो कम से कम बोलना चाहिए कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। मेरी अपनी छवि का सवाल है, वो मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है कि आपके बड़े नेताओं ने तब बोला था या नहीं। मैं बताता हूं, देखिए ये बहुत थिन लाइन है। आप ठीक कह रहे हैं, बोलना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बड़े नेता बोलते नहीं है। सभी कहते हैं कि संयमी बनो, धैर्यपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। ये कोई नेता नहीं कहता है कि आप संयमी मत बनो, अभद्र भाषा का प्रयोग करो। मगर जब यही भाषा आप सख्ती से बोलते हो तो वो आर्टिकल 66A बन जाता है। इसलिए अब देखिए मेरे कान पे लगातार दूसरी आवाज भी चल रही है, इसलिए आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब्ड हूं। मैं कहूंगा कि आपके कैमरे, अच्छा ठीक है, एक जरा फिक्स कर दीजिए, आवाजें काटे में एक आवाज सुन सकूं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बहुत थिन लाइन है, और बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ नेताओं को भी इस पे चलना पड़ेगा। एडवाइस भी करना पड़ेगा कि हाँ आप अपने भाषा में शालीनता रखें, और वो एडवाइस उतना ही होना चाहिए कि वो एडवाइस तक ही रहे, वो निर्देश तक ना जाए। ठीक है, संजय निरुपम हमारे साथ आ गए हैं। संजय जी, एक तरह से संबित भाई कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार नेता हैं और काफी मजे हुए राजनीतिक बातों को रखते हैं। गलत सूचना के आधार पर यह बात हो गई, उस चीज को डिलीट कर दिया गया, तो इस चीज को अब विराम दे देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ट्वीट करने की जो जल्दीबाजी थी वो भी आपत्तिजनक है। उपराष्ट्रपति जी के बारे में पहली बार इस तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ। जब 26 जनवरी को बाराक ओबामा आए हुए थे हमारे देश में, तब जो सलूट लेने का विषय था, उस संदर्भ में भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से उनका एक फोटो बहुत ही अभद्र तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रचारित किया गया था, और तब कहा गया था कि देखो सभी सलूट ले रहे हैं, जबकि ये उपराष्ट्रपति जी नहीं ले रहे हैं, और उनके कहीं ना कहीं उनके धर्म और मजहब के आधार पर उनके राष्ट्रवाद के ऊपर सवाल किया जा रहा था। सच ये है कि उस समय सलूट सिर्फ राष्ट्रपति लिया करते हैं। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को सोचना चाहिए कि आप अपने जो सांप्रदायिक राजनीति का कार्यक्रम है उसको जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इसमें शामिल मत करिए। आप भी अजीब बात कहते हैं कि दो आदमी को छोड़ के सांप्रदायिक राजनीति जारी रखें, क्या संजय भाई? आप भी अजीब बात कह रहे हैं कि दो आदमी को छोड़ के सांप्रदायिक राजनीति जारी रखें। अभी वो संबित भाई तुरंत देंगे जवाब। जी सुनिए ना, अरे आगे तो सुनो जरा सा, सरभी जरा मेरी बात आगे सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सांप्रदायिक राजनीति की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपके इस गंदी राजनीति में कूद नहीं सकते, तो उन दोनों को छोड़ दीजिए। हाँ, आपको जो विषय रखना रखिए, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम अपने तर्कों से लड़ेंगे, और आपकी राजनीति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी दर्दनाक है, कितनी खतरनाक है, इसको हम साबित करने में लगे रहेंगे। लेकिन कम से कम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनको अपनी राजनीति में न घसीटिए, मेरा कहने का आशय यह है। संबित, देखिए वैसे तो संजय निरुपम जी ठीक कह रहे हैं, लड़ने के लिए ये तो हैं ही। देखिए 2 दिन से जो लड़ाई हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र की हत्या हो गई हो। अरे योग ही हुआ है, पूरे विश्व में योग हुआ है, ऐसे हमसे लड़ रहे हैं जैसे कि पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने क्या गुनाह कर दिया है। और दूसरी बात देखिए, आप ले आए फिर नरेंद्र मोदी जी को, बात यहाँ उपराष्ट्रपति को लेकर हो रही है, उपराष्ट्रपति को लेकर क्यों हो नहीं रही लाऊं है। नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, मैं क्यों लाया नरेंद्र मोदी जी को, ये सुनिए, मैं बता रहा हूं क्यों लाया मैं। हाँ। ये सारी जो खिसियाहट कांग्रेस की है वो इसलिए है क्योंकि मोदी जी आए हैं। हाँ। अगर यही बोला जाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नेहरू जी ने शीर्षासन किया तभी से योग आरंभ हुआ, तब ये लड़ाई नहीं होती। ये मोदी जी ने जाके यूएन में बोल दिया और उसके बाद यूएन डे बन गया इंटरनेशनल। भाई आप भी ना गेम को घुमा रहे हैं अच्छे तरीके से। एनके सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, घुमा नहीं रहा हूं मैं, बिल्कुल बात यहाँ उपराष्ट्रपति को लेकर हो रही टिप्पणियों से है कि ये 2 बार ये हरकत हुई है। संबित भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि छोटी गलती है श्रीपाद नाइक, इसमें कोई आपकी तरफ से गंभीर आलोचना नहीं दिखती है, आत्ममंथन नहीं दिखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि अगर राम माधव को इतनी ही राजनीतिक रूप से वो सक्रिय आक्रामक थे, तो वो कम से कम अपने पीडीपी के सहयोगी को लिख देते। जहां उनके मंत्रियों ने बहिष्कार किया था वो तो आपको दिखा नहीं, वहां के चीफ मिनिस्टर ने शामिल नहीं हुए उसमें, तो वो उसके बारे में तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया, वो तो फैक्ट था। फैक्ट है ना, जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के नेताओं ने योग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। राम माधव जम्मू कश्मीर को काफी अच्छी तरह जानते हैं। देख मैं इसका दोनों का उत्तर देता हूं, बहुत साफ गोई से देता हूं। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक धर्म का एंगल है और बहुत गंभीरता से हम इसे ले नहीं रहे हैं। मेरा इसमें कहना है, देखिए हमारे तो आदर्श अबुल कलाम जी हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हम मैं धर्म का नहीं कहा, मैंने कहा एक आदमी 2 बार चीजें हो रही हैं,
अगर वो इतने मजे सीजन के देखिए, सॉरी रवीश जी आप भी समझते हैं कि सटल लेवल पे हम अगर सतही तौर पे नहीं, अगर हम गंभीरता के ऊपर जाएं तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन धर्म के आधार पर ही हो रहा है। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा हम बहुत, क्योंकि उनकी पहचान ऐसी हो रही है। देखिए पहली बार सोशल मीडिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको आप सख्ती से देखने का कह रहे हैं वो बहुत ही सहज विषय है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि धर्म के आधार पर इसे जज करना चाहिए। संबित भाई, देखिए मैंने भी शुरू में कहा है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सोच सोशल मीडिया पे मौजूद है और जो दो व्यक्तियों ने राज्यसभा टीवी को निशाना बनाया, कोटि नमन करता हूं, है ना। देखिए ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम सब झुक के प्रणाम करते हैं। इस पर राजनीति का कतई कोई सवाल नहीं उठता है। जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। वो व्यक्तियों का इंस्टीट्यूट नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। राज्यसभा को टीवी को टारगेट किया गया, एक ही लेफ्ट का चैनल है, तो क्या सारा चैनल राइट का होना चाहिए? कमेंट करना ये गलत किया था। ये सारे फैक्ट्स जो इस समय जो ट्वीट हुए हैं वो सारे गलत निकले। पहली बार देख रहा हूं कि राम माधव जी बहुत समझदार हैं और बड़े मेथोडिकल हैं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि उनके सारे फैक्ट्स गलत निकले। और गलत फैक्ट्स पे आप इतना बड़ा ओपिनियन बना लेते हैं और उसको पब्लिक कर देते हैं। और राम माधव अब बड़े लीडर हो गए हैं, इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के और बड़े मेथोडिकल हैं। आप जरा देखिए, राज्यसभा ने वो एयर किया है, राज्यसभा ने ऐसा नहीं उसको डिस्प्यूट किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये लीजिए यूट्यूब में मैं डाल दे रहा हूं, और राज्यसभा ने वो पूरे प्रोग्राम्स को डाला है। तो फैक्ट सारे राम माधव जी के गलत थे। पहला गलती ये थी कि अगर आपका जो टीवी पे बयान आया, कह रहे आई हैव कम टू नो दैट ही वाज अनवेल, दैट्स व्हाई, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं वो बीमार नहीं थे। सेकंड आपका डिफेंस ये था कि अनवेल थे, जबकि आपको मालूम है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो इस अप्रैल को इस 2015 में रिलीज हुआ है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 पे और प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 पे। लिहाजा कभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर, ये जनरल नॉलेज है, किसी भी रिपोर्टर से आप पूछेंगे तो राज्यसभा टीवी पर क्यों निशाना बनाया गया? इसलिए बनाया कि चूंकि उसके हर कोई इनकी लाइन को फॉलो करे, हर कोई इनकी लाइन को फॉलो करे। और नहीं, राज्यसभा चूंकि इंडिपेंडेंट चैनल है, लोकसभा इंडिपेंडेंट चैनल है, वो हामिद अंसारी साहब राज्यसभा का चैनल है, चूंकि राज्यसभा के चेयरमैन वो हैं। लिहाजा ये मैसेज दिया गया कहीं ना कहीं में कम्युनल ओवरटोन था, जो कि राम माधव की जानिब से आना बेहद गलत था। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इसे सांप्रदायिक टोन की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में। मैं ट्वीट पे भी देखता हूं कि मुझे भी गालियां पड़ती हैं, और फेयर रहना चाहिए। संबित भाई को भी मैं देखता हूं कि बहुत तरह के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल उनके प्रति भी किया जाता है, संजय निरुपम के प्रति भी किया जाता है। सबसे तो बड़ा खतरा इसको क्या सिर्फ सांप्रदायिक दायरे में ही इसकी पहचान की जाए क्या? ये जो कल्चर बनता जा रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि राम माधव इसमें कम से हम ये देख रहे हैं कि संबित एडमिट कर रहे हैं, फैक्ट ये है कि एक बहुत बड़ा लुम्पेन वर्ग इस समय से जुड़ गया है। और चूंकि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इमीडिएटली आता है, तो कहीं वो बीजेपी से जुड़ गया है, कहीं वो संघ से जुड़ गया, संघ का नंबर बढ़ गया है। इनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, पब्लिक लाइफ में है, हम लोग भी जब कमेंट करते हैं तो इसी तरह के गंदे कमेंट आते हैं। अगर हमने उनको पैलेटेबल नहीं है, अगर हमने बीजेपी के खिलाफ कोई कमेंट कर दिया है, तो ये जो लुम्पेन एलिमेंट है ये इमीडिएटली शुरू कर देता है। मेरे ख्याल से इससे कम इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और संबित पात्रा, राम माधव, इन सबको चाहिए कि इस टेंडेंसी को कम करें। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और ये जो एलिमेंट है, आप खुश हो सकते हैं कि आपका नंबर बढ़ रहा है, बीजेपी का 10 करोड़ नंबर हो गया है या संघ की शाखाएं का नंबर बढ़ गया है, लेकिन ये लोग जो आ रहे हैं इनसे बचिए आप, क्योंकि ये संघ के नहीं है, आपके आइडियोलॉजी के नहीं, ये लुम्पेन एलिमेंट है। ये कल समाजवादी पार्टी में भी आ जाते हैं, किसी और भी पार्टी में चले जाते हैं, आज आपके साथ हैं। तो खतरा का भी आप संबित के टाइमलाइन पे भी जाके देखिए तो जो अभद्रता होती है, जो व्यवहार किसी भी नेता, हर किसी का देख लीजिए, ये कौन तत्व आ गया है। बिल्कुल, ये कौन सा संजय, मैं एक बात जानना चाहता था कि मुझे पता नहीं कि राम माधव ने अननोइंगली किया है या नोइंगली किया है। ट्वीट को कम से कम वापस करना, ये गरिमा के खिलाफ था। अगर आपने अपोलोजाइज किया था तो इसको 5 मिनट पे हटा लेना, कम से कम अपोलॉजी को भी, माफी को भी रहने देना चाहिए। जी, कम से कम राम माधव के स्टेचर से, जब स्टेचर ग्रो करता है तो बड़प्पन भी उतना ही होना चाहिए। अपनी गलती को रहने देते, वहां रहने देते तो ये ज्यादा अच्छा लगता। संजय, आप इससे सहमत हैं इनके सिंह की बात से कि राम माधव को एक फॉर्मल औपचारिक रूप से एक अपॉलॉजी जारी करनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट, जिससे बीजेपी को परेशानी ना हो। इतना सफल कार्यक्रम रहा है, उसको कम से कम उसका 2-4 दिनों तक उसका आफ्टर इफेक्ट तो रहे इस सफलता का। देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ हर विषय में कहीं ना कहीं एक धार्मिक कोण ढूंढता है,
और वो ढूंढता है कि कोई ना कोई मुस्लिम या कोई ना कोई क्रिश्चियन, एकदम से जो फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लोग हैं, वो लोग इसका विरोध करें और इसके बहाने वो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू करें। योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सर्वसामान्य बात है। हां, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया होगा, क्यों किया, किस कंपल्शन में किया, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस विषय को जिस तरीके से उभारा गया बीजेपी आरएसएस के साथियों की तरफ से, ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि योग का धर्म के नाम पे विरोध हो।